आज हम करेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैंने आप लोगों के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे डाल दी, आप वहां जाकर देख लेना। तो भी शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। मतलब क्या है, हमें बताना है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर है या कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। हमें लिखना भी है कि कौन से क्राइटेरिया से सॉल्व कराएं। मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में बताया था कि 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? बाय एसएएस, बाय एसएसएस, बाय एएसए। मतलब साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल। ये 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं। हमें बताना है हमने किससे सॉल्व करा है। ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। इन्हें किसकी फॉर्म में लिखना है? सिंबल की फॉर्म में। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पहले नोट कर रखे हैं ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो, तो हम सिर्फ फोकस करते हैं आंसर्स पे। अब देखिए, ये ट्रायंगल दे रखा है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को चेक करके बताना है कि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है या फिर नहीं। अब देखिए, दोनों ट्रायंगल्स हैं और दिखने में भी सेम लग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते सिमिलर है। सिमिलर के लिए हम क्या प्रूफ करना होता है, कैसे प्रूफ करना होता है, देखते हैं। पहले हम लिखेंगे आंसर इन ट्रायंगल। पहले हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं उनका नाम लिख देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया। अब हमें दिख रहा है कि एंगल ए भी हमारा 60 है, एंगल पी भी हमारा 60 है। तो क्या लेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें कैसे पता? भैया गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन। अब हमें दिख रहा है एंगल बी हमारा 80 है, एंगल क्यू 80 है, तो लिख दो एंगल बी बराबर एंगल क्यू कितना है? 80 डिग्री। ये कैसे पता है? भैया गिवन है, तो गिवन लिख दो। अब हमें ये पता है एंगल सी हमारा 40 है, एंगल आर हमारा 40 है, तो हम लिख दो एंगल सी बराबर एंगल आर कितना है? 40 डिग्री। ये कैसे पता है हमें? भैया गिवन है, लिख दिया गिवन। अब क्या हुआ, तीनों हमने एंगल एंगल लिए हैं, तो कैसे लिखेंगे? बाय एंगल एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? पी क्यू आर के। और यही हमें बताना था। अब ये जो सिंबल होता है किसका सिंबल होता है? सिमिलर का। याद रखना, जो सिंबल हमारा कर्व वाला होता है, कैसा? ऐसा। ये किस चीज़ का होता है? सिमिलर का। जब भी ये कहीं लिख रखा हो तो हम क्या कहेंगे कि कोई चीज़ सिमिलर है। हमने प्रूफ कर दिया बाय ए क्या है? एंगल एंगल एंगल। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा ये रहा। अब हमें 2 ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी पी क्यू आर। पहले देखते हैं कि क्या है। पहले हमें क्या लिखना है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमें इसमें तो कोई एंगल दे नहीं रखा, तो हम लिख भी नहीं सकते। इसमें हमें क्या दे रखा है? साइड्स दे रखी है। ये 2 है, ये 6 है, ओके। ये 2.5 है, ये 4 है, ये 3 5। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी, ये लो ए बी अपॉन क्यू आर। देखें ए बी अपॉन क्यू आर कितना है हमारा? 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्यू आर नहीं, बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। कितना होगा? देखिए 2/4 कितना होता है? 1/2। 2.5/6 कितना होता है? 2 करके देख लेते हैं। 2.5/5 कितना हुआ? 1/2। 3/6 कितना होता है? 1/2। तीनों किसके बराबर है? 1/2 के। क्या है? हमें ये गिवन है, तो लिख दो गिवन। अब हमने क्या लिया? साइड साइड साइड, तो कैसे लिखेंगे? बाय एस एस एस। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है किसके?
PQR के, और यही हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा थर्ड का क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमें, ये दो ट्रायंगल दे रखा है, एक है LMN, एक है DEF। तो कैसे लिखेंगे, पहले उन ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल DEF। अब हमें इसमें एंगल दे नहीं रखा तो एंगल नहीं लगेंगे। अब 2.7/5, 2/6, 3/4, 3/4 किसी से जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, ना इसमें एंगल दे रखा, ना इसमें कोई साइड्स का रेशियो दे रखा, कोई सिमिलरिटी दे रखी, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल LMN एंड DEF वी ऑब्जर्व। हमने क्या करा, लिखो, जो भी हमें लगा वो लिखो। कैसे लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज नॉट इक्वल। कैसे इक्वल नहीं है, अब देखो LM कितना है अपॉन EF, LM कितना है 2.7/5, पॉइंट उड़ गया, ये किस नहीं जाएगा। अब देखते हैं MN अपॉन DF, 2/6 कितना हुआ, 1/3 हुआ। अब 2.7 और 1/3 तो इक्वल नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल LMN सिमिलर नहीं है DEF के। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा फोर्थ। क्या है फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है, क्या क्या एंगल दे रखे हैं, इन ट्रायंगल MNL ट्रायंगल PQR। पहले लिख लो क्या क्या ट्रायंगल गिवन है, इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। अब देखिए, हम अगर अब ध्यान से देखें तो हमें एक एंगल गिवन है 70, तो कैसे लिखेंगे, पहले हम साइड का देख लेते हैं। 2.5 10 है, इसका मतलब क्या है, MN अपॉन QR कितना है 2.5/10, 5 to 10, 5 5 जा 25, 1/4 आया। अब अगर हम ये वाला एंगल देखें, कौन सा, हमें ये पता ही है कि एंगल M जो है बराबर है किसके बराबर है, एंगल Q के। कितना है 70 डिग्री, क्या पता है गिवन। अब देखो, अगर अब हमें दूसरी साइड कौन सी दे रखी है, एक 5 है और एक 6 है, तो ये भी हमारा बराबर नहीं है। ML अपॉन PQ, ML कितना है 5/6, तो 1/4 इज नॉट इक्वल टू 5/6। क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल MNL जो है सिमिलर नहीं है PQR से। ये हमारा हो गया। अब हम कहते हैं बस हमें यही प्रूफ करना है कि वो सिमिलर है या नहीं। अब हम कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये है V पार्ट, मतलब फिफ्थ पार्ट। अब देखिए, इसमें ट्रायंगल दे रखा है ABC, एक दे रखा है DEF। तो लिखो पहले, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF हमें एक एंगल बराबर दे रखा है और ये दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम रेशियो देखते हैं, AB अपॉन EF कितना हो गया 2.5/6, पॉइंट उड़ गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 और 10, 5/12 आया। अब दूसरा रेशियो देखते हैं, BC अपॉन DF 3/5, नहीं बराबर नहीं है तो सिंपल हमें और कुछ नहीं लिखना है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर नहीं है किसके, DEF के। बस अब हम कहते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो है सेवन्थ पार्ट में क्या है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, पहले लिख लो, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। अब देखो, अगर हम इसमें देखें तो साइड कोई गिवन कुछ भी हमें क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या गिवन है, एंगल्स गिवन है। एंगल D बराबर, अब देखिए हमें सिर्फ एंगल E बराबर एंगल Q दे रखा है, लेकिन हमें दो एंगल और प्रूफ करने हैं। अब देखिए, हमें पता है कोई ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितना होता है 180, दो का दे रखा है, हम एक का निकाल लेंगे। कैसे, 80 + 70 कितना होता है 150।
अब 180 में से अगर 150 माइनस करें कितना आया हमारा 30, तो हमें पता लगा ये 30 डिग्री है। ऐसे हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। कैसे? 80 + 30 कितना होता है 120। अगर 180 कितना होता है, सॉरी 110, अगर 180 में से अगर हम 110 माइनस करें कितना है हमारा 70। अब देखो हमारा एंगल जो डी है एंगल पी के बराबर है कितना 70। ये कैसे निकाला? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसे क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल ई बराबर एंगल क्यू कितना है 80। ये क्या कैसे पता हमें? ये गिवन है। अब एंगल एफ बराबर एंगल आर कितना है 30। ये कैसे पता हमें? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो हमने पता ही था कि तीनों सम एंगल का सम कितना होता है 180। तो कैसे लिखेंगे? बाय ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल DEF जो है सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQR के। ये हमें प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, क्या है? इन फिगर, ये हमें फिगर क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल ODC, मतलब कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके? OBE के। अच्छा ठीक है, ये और ये एंगल क्या है हमारा? सिमिलर है। और BOC दिख गया, ये कितना गिवन है 125। एंड CDO ये कितना 70 गिवन है। हमें क्या निकालना है? एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAB। पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। हमें क्या क्या चीज़ गिवन है? क्या गिवन है? कि ट्रायंगल ODC ये वाला ट्रायंगल जो है सिमिलर है किसके? OBA के। हम अब एंगल का नाम दे देते हैं। एंगल का नाम देके हमारा इजी हो जाएगा। जैसे हमने एंगल 1 इसे दे दिया, एंगल 2 इसे दे दिया, एंगल 3 इसे दे दिया, एंगल 4 इसे दे दिया, एंगल 5 इसे, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। चाहे यूज़ हो या ना हो, अगर हमारे फिगर में दे दिया ना हमने एंगल, तो हम अब यहाँ पे भी एंगल 1 2 लगा सकते हैं। अब हमें बार बार DOC ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। अब क्या हमें क्या गिवन है? BOC 125, मतलब एंगल 1 कितना गिवन है हमें 125, और एंगल 2 कितना गिवन है 70। अब हमें क्या निकालना है? 3 एंगल निकालना है। कौन कौन से? DOC मतलब हमें कौन सा निकालना है? एंगल 4 निकालना है। और DCO एंगल 3 निकालना है। और OAB एंगल 6 निकालना है। हमें 3 एंगल निकालने हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब देखिए B और D एक लाइन है, C और एक रे है। कैसे? देखिए ये हमें इस टाइप का दे रखा है। ये है B, ये है D, ये है C, और ये दे रखा है हमें एंगल 1 दे रखा है 125, एंगल 4 पता नहीं। तो हमें पता ही है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180, लीनियर पेयर। तो हम ऐसे ले लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लगाएंगे? कैसे पता हमें? लीनियर पेयर। अब एंगल 1 कितना है हमारा? गिवन है 125 प्लस एंगल 4 पता नहीं, और कितना होता है? अब माइनस हो जाएगा 180 माइनस 125, तो कितना आया? 120 माइनस कर लो 60 में से 5 माइनस कर लो कितना आया 55। तो एंगल 4 कितना आया हमारा 55। तो यहाँ लिख लो 55 डिग्री। एंगल 4 हमारा 55 डिग्री आ गया। अब हम एंगल 3 कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में देखो 2 एंगल गिवन है, एक एंगल निकालना है। तो क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ODC एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 कितना गिवन है हमें 70, क्वेश्चन में गिवन था। एंगल 4 हमने निकाला कितना 55। एंगल 3 हमें निकालना है। अब देखिए 70 प्लस 50 80 90 100 110 120 125।
अगर 180 में से हम 125 को माइनस करेंगे कितना आया हमारा 55, तो हमारा एंगल 3 भी कितना आ गया 55। अब हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है, ये वाला एंगल। अब ये कैसे निकलेगा, अब हमें देखो ए और सी हमारी ऑलरेडी एक लाइन है, देखिए फिगर में ए सी हमारी लाइन है, ये और ये बराबर है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे लिखेंगे, एंगल 3 बराबर एंगल 6, तो एंगल 3 कितना है हमारा 55 डिग्री। क्या लगाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो कितना है 56। अब हमें फाइनल क्या लिखना पड़ेगा कि एंगल 4 कितना है हमारा 55 डिग्री, एंगल 3 कितना है 55 डिग्री, एंगल 6 कितना है हमारा 55 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा, ताकि मैम को हमें लास्ट में सीधा आंसर दिख जाए, उन्हें ढूंढना ना पड़े कहीं कहीं जगह पे। तो ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझते हैं। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। अब हम ट्रेपीजियम ड्रॉ तो कर नहीं रखा, पहले हम क्या करेंगे, कोई ट्रेपीजियम ड्रॉ करेंगे। अब मैं ट्रेपीजियम ड्रॉ कर देता हूँ। और मैंने आपको बताया था जितने भी आप एग्जाम में या अपने होमवर्क में करोगे, किससे करोगे, विद पेंसिल एंड स्केल। पेन से यूज़ नहीं करना डायग्राम, जितने भी ज्योमेट्री के कितने कोई से भी क्वेश्चन हो चाहे, उसे किससे यूज़ करना है, पेंसिल से। मैं इसलिए पेन से यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिख जाए, नहीं तो पेंसिल से थोड़ा लाइट रहेगा, आपको दिख नहीं पाएगा। अब देखिए ए बी सी डी है, मैं इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी डायगोनल्स बना दिए हमने ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, विद ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ओ पॉइंट हो गया। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। पहले क्या लिखेंगे, आंसर। पहले हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है, क्या लिखेंगे, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ये हमें ट्रेपीजियम गिवन है, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, इन विच, इसमें हमें क्या गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी, ये गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ओ ए ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी, तो हमें ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी और ओ सी डी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेना है। तो कैसे लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। अगर हमने इन दो ट्रायंगल को कर दिया तो हम, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम उसको कुछ भी साइड्स करस्पॉन्डिंग रेशियो में ले सकते हैं, एंगल बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, इन दो एंगलों को इक्वल लेना है। अब हम इक्वल कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल को मैं 1 ले लेता हूँ और इसको 2, तो कैसे लेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी कोई भी पैरेलल हो तो ये वाले क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। और अब अगर हम ध्यान से देखें, ये एक रे है तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये 3 मानते हैं, ये 4 मानते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी लिख सकते हो आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जब ये वाला गिवन है तो हम इसे भी ले सकते हैं, एंगल 5 बराबर एंगल 6। तो लिखो एंगल 5
इज इक्वल टू एंगल 6। क्या होता है ये भी, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने किसी ट्रायंगल के 3 एंगल प्रूफ कर दिए इक्वल, हाँ भैया कर दिए, तो क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है किसके, ओ सी डी के, ओ सी डी के। अब देखिए प्रूफ कर दिया हमने, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी अगर ट्रायंगल को हम सिमिलर कर सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। क्यों, क्योंकि अगर हमने कोई भी, क्या बोलते हैं इसे, सी पी सी टी, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट सी पी सी टी। क्या फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, करस्पॉन्डिंग, सी स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलर प्रूफ हो गया तो हम ये लिख सकते हैं, हमने प्रूफ कर दिया, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो। इन फिगर, हमें फिगर इसमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है, एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है टी क्यू आर के। अच्छा, हमें प्रूफ करना है 2 सिमिलर ट्रायंगल, तो कैसे लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन, पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, क्या गिवन है हमें, एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है, और क्या गिवन है हमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, कैसे लिखेंगे, टू प्रूफ ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है किसके, टी क्यू आर के। कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, अब हम करते हैं सीधा प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम ट्रायंगल का लेट मान लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ये क्या है हमारा गिवन। अब देखिए एंगल 1 के अपोजिट कौन सा एंगल है, पी एस, एंगल 2 के अपोजिट कौन सा है, पी क्यू। ये कैसे हुआ, इसको बोलते हैं साइड, साइड्स जो होती है अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, साइड्स अपोजिट आर इक्वल। क्या चीज़, मतलब साइड जो है किसके अपोजिट टू इक्वल एंगल के, क्या है, इक्वल। मतलब अगर 2 एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वही बराबर होगी। एक ये हो गया एंगल साइड। अब हमें एक एंगल एक साइड और प्रूफ करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे, अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, क्यू टी अपॉन क्यू आर, क्यू टी अपॉन क्यू आर क्रॉस में ले गया मैं, इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू एस। अब हमें पता लग गया कि क्यू टी, अब इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, पी क्यू अपॉन क्यू टी। अब पी क्यू कैसे लिखा है, हमें पता ही है पी एस बराबर क्या होता है, पी क्यू, तो इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। अब देखिए इस समय क्या पता लगा कि पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अभव। अब देखिए एक साइड ये हो गई, एंगल ये हो गया, साइड ये हो गई, तो क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस, देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल के टी क्यू आर के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बस हमें 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना था। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लीजिए, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, उसका नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। एस एंड टी जो है पॉइंट्स है किसके, पी आर के। तो एस हमारा ये वाला पॉइंट हो गया और टी हमारा ये पॉइंट हो गया, ये हमने जोड़ लिया। अब क्या दे रखा है, सच दैट एंगल पी जो है बराबर है आर टी एस के। ये गिवन है, हमें क्या करना है, शो करना है कि आर पी क्यू इज इक्वल टू आर टी एस, मतलब ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम गिवन, हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। गिवन क्या है हमें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी जो है किसके बराबर है, आर टी एस के। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ कि एंगल आर पी क्यू जो है सिमिलर हो किसके, आर टी एस के। कंस्ट्रक्शन कुछ करनी नहीं है, हम सीधा करते हैं अपने प्रूफ पे। तो पहले हम वही दो ट्रायंगल ले लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। आर पी क्यू, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिया एंड ट्रायंगल आर टी एस। अब देखिए ध्यान से, हमें एक चीज़ गिवन है, क्या गिवन है हमें कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, क्या है ये गिवन है, लिख दिया। और दूसरा एंगल आर कॉमन आ रहा है, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर क्या है, कॉमन। जिस भी ट्रायंगल की दो एंगल बराबर हो तो हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर बाय एंगल देयरफॉर ट्रायंगल जो है आर पी क्यू जो है सिमिलर है किसके, आर टी एस के। और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ इस चैनल पर एक नई वीडियो डालता रहता हूँ। धन्यवाद।